हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो जो थी हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन की, उसमें हमने ये सीखा था कि कैसे जो है ज़ीरो जब ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है बैंक और जो ज़ीरो की हमने पोस्टिंग की होती है उसके दरमियान जो रिसीट पेमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है ऑटोमेटिकली, उसको ओके करके कैसे रिकन्साइल करते हैं। अब आज हमने वो सीखनी है कि अगर ज़ीरो कोई पेमेंट या रसीद को आइडेंटिफाई नहीं करता तो उसे हमने कैसे रिकन्साइल करना है। कभी कभार होता है कि जो ज़ीरो है वो एक जो है अमाउंट को आइडेंटिफाई कर लेता है रिकन्सिलेशन में, लेकिन वो पॉसिबल मैच भी नीचे शो करता है कि हो सकता है कि इसके अलावा ये भी हो सकती है, तो हमें उसमें से चूज़ करना पड़ता है और चूज़ करके हमें ओके करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 अप्रैल की है 148.50 की ट्रांजैक्शन। ये बैंक शो कर रहा हूँ और ये ज़ीरो और ये वन पॉसिबल मैच शो कर रहा है। तो वन पॉसिबल मैच में आपको इस वक्त दो नज़र आ रही हैं, एक 23 अप्रैल की और 24 मई की। अब हमने कहा ये 23 अप्रैल वाली थी, ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर ली 23 अप्रैल वाली, तो हमने ओके क्लिक कर देना है, तो ये रिकन्साइल हो जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक्सीडेंटली या फिर हम गलती से रिकन्साइल कर देते हैं चीज़ों को। अगर हम कोई गलती से रिकन्साइल कर दें कोई चीज़, तो उसे हमने कैसे ठीक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 मई वाली को गलती से रिकन्साइल कर दिया है, तो हमें से एक टिक को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है उसे और रिमूव और रीडू कर देना है, तो वो अनरिकन्साइल हो जाएगी दोबारा से। फिर हम इसे दोबारा से सही तरीके से रिकन्साइल कर सकते हैं। अगर आप किसी अमाउंट को जिसे हमने गलती से रिकन्साइल किया है उसको आप ढूंढना चाहते हो, तो आप सर्च पे क्लिक करके अमाउंट और डेट से सर्च कर सकते हैं। अब दोबारा हम रिकन्सिलेशन की स्क्रीन पे जाते हैं। हमारी इस वक्त 48 जो है अमाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि अभी रिकन्साइल होने वाली हैं। तो अब हम क्रिएट की ऑप्शन सीखेंगे। क्रिएट की ऑप्शन नॉर्मली तब यूज़ होती है जब ज़ीरो जो है वो ऑटोमेटिकली रिसीट या पेमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जबकि आप देख सकते हैं कि 23 अप्रैल वाली में जो ज़ीरो ने क्रिएट की ऑप्शन हमें शो कर दी हुई है। अब हम देख सकते हैं कि पहली जो हमारी इस वक्त ट्रांजेक्शन सामने शो हो रही है वो है नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड की, जो कि फ़ी है, जो कि बैंक सर्विस फ़ी है। अब हम जब ये हम एंटर कर रहे हैं ज़ीरो के अंदर, अब हम ज़ीरो को बता रहे हैं कि ये कौन सी बेसिकली हमने पेमेंट की है। हू में हमने कंपनी का नाम लिखा, व्हाट में हमने कोड लिखा जिससे रिलेटेड थी, और वाई में हमने रेफरेंस या डिस्क्रिप्शन लिख दी, और जीएसटी की हम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं कि इस पर जीएसटी लगना था या नहीं लगना था। ये करने के बाद हमने ओके क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली रिकन्साइल हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी कंपनी के, तो बेसिकली वो ट्रांसफ़र होता है, वो किसी अकाउंट में एंट्री नहीं होती,
तो उस ट्रांसफ़र को रिकंसाइल करने के लिए हम ये ट्रांसफ़र की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 125.90 का हमने ट्रांसफ़र किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करके बैंक को सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। जब भी अपने कोई आपका इंटर बैंक ट्रांसफ़र हुआ है कंपनी का, तो आपने इस ऑप्शन से ट्रांसफ़र ऑप्शन से रिकंसाइल करना है, बैंक सेलेक्ट करना है अपने, उसका रेफरेंस देना है और आपने ओके कर देना है। अब आप बताता हूँ कि आप डिस्कस ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। कि कभी कभार होता है कि हमें पता नहीं होता कि ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट किस चीज़ की हुई है, तो हम डिस्कस वाली ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे नोट्स दे सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड मी रसीट इनवॉइस सो आई कैन रिकंसाइल। तो हम डिस्कस में जाके हम अपने नोट्स दे सकते हैं और नोट्स दे के हम सेव कर सकते हैं, ताकि हम लेटर ऑन बाद में हम रिकंसाइल कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि हम डैशबोर्ड पे जाने के बाद जब बैंक को रिकंसिलिएशन में दोबारा आए हैं तो हमारा जो नोट था वो वहीं का वहीं सेव हुआ हुआ है। इस तरह जो दूसरे यूज़र्स हैं हमारे अकाउंट्स के, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसे हम बाद में रिकंसिलिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।